आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। क्या पढ़ेंगे? आज बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जैसे कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक क्या थे? गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु नामक जगह पे हुआ था। कहाँ पे है? नेपाल में है। देश का नाम क्या है? नेपाल में हर जगह। ये कहाँ पे अवस्थित है? लुम्बिनी नामक जगह पर अवस्थित है। कपिलवस्तु कहाँ जगह अवस्थित है? लुम्बिनी नामक जगह पर अवस्थित है। पिता क्या है? सुद्धोधन क्या थे? राजा थे। सुद्धोधन क्या थे? राजा थे। लुम्बिनी ये क्या थे? लुम्बिनी के राजा थे। माता कौन थी? माया देवी। माता इनकी कौन थी? गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? माया देवी, जो कौशल राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो जाता है, तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। इनकी मौसी और सौतेली माँ दोनों कौन रहती है? प्रजापति गौतमी मौसी भी रहती है और सौतेली माँ भी रहती है। ठीक है। अब पत्नी इनकी शादी 16 साल की उम्र में यशोधरा से कर दिया जाता है। इनकी शादी 16 साल की उम्र में किससे कर दिया जाता है? यशोधरा से कर दिया जाता है। इनका एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है राहुल। इनका एक पुत्र होता है जिनका क्या नाम होता है? राहुल। अब यहाँ महाविनिष्क्रमण, बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे आता है महाविनिष्क्रमण, महाधर्म चक्र परिवर्तन, निर्वाण, महानिर्वाण। तो लोग क्या होते हैं, स्टूडेंट्स क्या कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि महाविनिष्क्रमण का मतलब क्या होगा। तो आप यहाँ से ये समझें कि महाविनिष्क्रमण मतलब भ्रमण। क्रमण को आप एक तरह से ये लेके चलते हैं कि क्रमण क्या हो गया? भ्रमण। ठीक है। क्रमण क्या हो गया? भ्रमण। तो भ्रमण कहाँ है? एक जगह से दूसरी जगह जाना। भ्रमण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। गौतम बुद्ध भी क्या कर रहे थे? अपने गृह को त्याग कर रहे थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, इसलिए इसको क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। इस तरह से आप महाविनिष्क्रमण को याद कर सकते हैं कि महाविनिष्क्रमण में क्या है? क्रमण से क्या हो गया? भ्रमण मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और इसे क्या कहा गया? महाभ्रमण, घर से एक जगह जाना। ठीक है। अब क्या है कि जीवन से संबंधित 4 देशों को देखकर बुद्ध ने गृह त्याग किया। जीवन से संबंधित 4 देशों को देखकर बुद्ध ने क्या किया? गृह त्याग किया। पहला क्या था? वृद्ध व्यक्ति को देखना। दूसरा रोगी को देखना। तीसरा मृतक को देखना। चौथा सन्यासी को देखना। पहला क्या है? वृद्ध व्यक्ति को देखना। दूसरा है रोगी को देखना। तीसरा मृतक को देखना। चौथा क्या है? सन्यासी को देखना। अब इसे याद करने का तरीका क्या है? OPDA। तो ओ से क्या हो गया? ओल्ड मैन। ओ से क्या हो गया? ओल्ड। ठीक है। पी से क्या हो गया? पेशेंट, या इल। डी से क्या हो गया? डेड। ए से क्या हो गया? एक्स्टिक, मतलब सन्यासी। आप इसे इस तरह से भी याद कर सकते हैं, OIDA। ओ मतलब ओल्ड, आई मतलब इल, डी मतलब डेड, और ए मतलब एक्स्टिक, मतलब सन्यासी। तो बहुत सारे क्वेश्चन में ये देते हैं कि उनको जो 4 दृश्य देखे थे, मतलब उनका क्रम क्या है। पहला उन्होंने देखा था ओल्ड, OPDA मीन्स क्या? तो ओल्ड को देखे थे, फिर पेशेंट को देखे थे, फिर डेड को देखे थे, फिर एक्स्टिक को देखे थे। ठीक है। इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग किया। ठीक है। 6 साल, 29 और 6 साल मतलब 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 29 प्लस 6 साल की उम्र में इनको क्या हो जाता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब वो घर छोड़ते हैं, इनके घोड़े का जो इनका सबसे प्रिय घोड़ा था, उनका नाम क्या था? कंथक था। कंथक या कंधक था। इनके सबसे प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंथक या कंधक। इनके सबसे प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंथक या कंधक। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। सारथी का नाम क्या था? चन्ना। अब ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं। तो इनके प्रथम गुरु क्या थे? आलार कलाम। द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। प्रथम गुरु क्या थे? आलार कलाम। द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। इनके द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र। उर्वेला, बोध गया में एक जगह है उर्वेला में, निरंजना नदी के तट पर सुजाता नामक लड़की से खीर खाकर उन्होंने क्या किया? उपवास करा। उर्वेला में ही क्या? तो उर्वेला जहाँ है बोध गया में, निरंजना नदी के तट पे, बिना पीपल वृक्ष के नीचे नहीं क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष के नीचे नहीं क्या होता है? ज्ञान की
प्राप्ति होती है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सुजाता नामक लड़की से खीर खाकर इन्होंने क्या करते हैं, इन्होंने उपवास तोड़ते हैं, अपना उपवास तोड़ते हैं। ठीक है, 35 साल की उम्र में, जैसे 29 साल की उम्र में 29 साल की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया और +6 यानी 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 35 वर्ष की आयु में उन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा गया। क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। उनकी ज्ञान प्राप्ति की अवस्था को क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। तब से वो बुद्ध कहलाए। पहले वो सिद्धार्थ कहलाते थे, अब वो क्या कहलाने लगे? बुद्ध कहलाए, अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। और पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाने लगा। यहाँ पे पीपल का वृक्ष क्या कहने लगा? बोधि वृक्ष कहलाने लगा। ठीक है, पीपल का वृक्ष क्या है? बोधि वृक्ष। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ते हैं तो बुद्ध के विभिन्न नाम है। पहला तथागत। तथागत का मतलब क्या होता है? वस्तुओं के वास्तविक जानकार। तथागत का मतलब क्या होता है? वस्तुओं के वास्तविक जानकार। मैत्रेय। शाक्य मुनि ने इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये शाक्य वंश से संबंधित है। ये कौन राजवंश से संबंधित है? शाक्य राजवंश से संबंधित है। इसके लिए इन्हें क्या कहा गया? शाक्य कहा गया। ठीक है, अब यहाँ धर्म चक्र परिवर्तन है। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? ऋषिपतन में दिया। ऋषिपतन कहाँ है? सारनाथ। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि बुद्ध ने अपना पहला ज्ञान का प्रथम प्रवचन या पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। कौन सी जगह पे? ऋषिपतन कहाँ है? सारनाथ में है। यहाँ पे 5 ब्राह्मण उनसे दीक्षा लेते हैं। भदई, वप, औज, असाजी, कौंडल्य। तो 5 ब्राह्मण को ये पहला दीक्षा देते हैं। भदई, वप, औज, असाजी, कौंडई। ठीक है, अब ये इनका आनंद है इनका। बुद्ध का प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद था। बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद था। उसके कहने पे ही स्त्रियों को क्या कहना है? संघ में प्रवेश मिला। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे? आनंद थे। और उनके कहने पे ही स्त्रियों को क्या मिला? संघ में प्रवेश मिला। और संघ में प्रथम शिष्य कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, उनकी सौतेली माँ। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ तथा मौसी। गौतम बुद्ध की क्या है? सौतेली माँ तथा क्या है? मौसी। ठीक है, अब यहाँ पे बुद्ध से संबंधित घटनाएं में उनके प्रतीक की बात करते हैं। तो यहाँ पे है कि हाथी जब बुद्ध माता के घर में आते हैं तो उनका प्रतीक क्या था? हाथी था। माता के घर में जब वो आते हैं तो उनका प्रतीक क्या था? हाथी था। माता के घर में जब वो आते हैं तो उनका प्रतीक क्या था? हाथी था। बुद्ध का जन्म कमल। बुद्ध का जन्म क्या हुआ? कमल। ठीक है, ऐसे भी याद कर, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। जब ब्रह्मा का जन्म हुआ था तो विष्णु के नाभि कमल से हुआ था। इसीलिए इसको बुद्ध के जन्म को क्या कहा? बुद्ध को एक तरह से विष्णु का अवतार माना गया है। बुद्ध को विष्णु का अवतार माना गया है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि ब्रह्मा को विष्णु के नाभि कमल से जन्म हुआ। तो यानी नाभि कमल यानी कमल। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या हुआ? कमल। घोड़ा। जब उन्होंने गृह त्याग किया था, जो उनके घोड़े का नाम कंधक या कंथक था, गृह त्याग के समय उनके साथ क्या था? घोड़ा था। और उनका सारथी क्या था? चन्ना था। इसलिए घोड़ा उनके गृह त्याग का प्रतीक बनता है। गृह त्याग का प्रतीक कौन बनता है? घोड़ा बनता है। बोधि वृक्ष क्या बनता है? ज्ञान प्राप्ति। बोधि वृक्ष क्या बनता है? ज्ञान प्राप्ति। बोधि वृक्ष क्या बनता है? ज्ञान प्राप्ति, क्योंकि बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। धर्म चक्र। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिए थे। यहाँ से बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं, इसलिए यहाँ धर्म चक्र मतलब धर्म की स्थापना होती है। यहाँ से बौद्ध धर्म की स्थापना होती है, इसलिए इसे क्या कहा गया? धर्म चक्र कहा गया। भूमि स्पर्श। भूमि स्पर्श मतलब इंद्रियों पर विजय। इंद्रियों पर विजय, ये योग की एक मुद्रा थी जिसमें उन्होंने जिसकी सहायता से उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, अब 1 करवट सोना महापरिनिर्वाण। 1 करवट सोना क्या है? महापरिनिर्वाण। जब वे अपने अंतिम समय में थे तो 1 करवट सो रहे थे। जब वे अंतिम समय में थे तो क्या कर रहे थे? 1 करवट सो रहे थे। महापरिनिर्वाण की बात करते हैं। महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु। 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे हम देखे थे कि 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कब होता है? 563 और 80 साल की उम्र में ये मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर। इनकी मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर, जिसे कुशीनारा भी कहा जाता है। ये जगह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है,
बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। जब बुद्ध मरते हैं तो उनके अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया जाता है। उनके स्तूपों का उनके अवशेषों को 8 भाग में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण कराया जाता है। बुद्ध के भ्रमण की बात करते हैं। लगातार 40 साल तक उन्होंने उपदेश दिया। 35 साल की उम्र में उन्हें क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 80 साल की उम्र में वो क्या कर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। लगातार 40 साल तक उन्होंने उपदेश दिया। केवल वर्षा ऋतु को छोड़कर इन्होंने लगातार उपदेश ही देते रहे। सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अगर सर्वाधिक उपदेश की बात करते हैं तो उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, कौशल प्रदेश की राजधानी कहाँ दिया, श्रावस्ती में दिया। कौशल प्रदेश की राजधानी कहाँ, श्रावस्ती में दिया। तो ये पीसीएस का एक क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, श्रावस्ती में दिया। ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कितने साल में, 80 साल की उम्र में हुई। ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर कुशीनारा में हुई। ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को कितने भाग में बांटा गया, तो 8 भाग में बांटा गया। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध की प्रथम शिष्या कौन थी। महाप्रजापति गौतमी थी। प्रथम शिष्या कौन थी, महाप्रजापति गौतमी थी। क्वेश्चन ये भी आता है कि बुद्ध का प्रिय शिष्य कौन था, आनंद था। गुड। ठीक है।